आज का हमारा टॉपिक है एक्सटेंडेड आस्की। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आस्की कोड के बारे में। एक्सटेंडेड आस्की और आस्की कोड में डिफरेंस किसका है? कैरेक्टर्स का है। आस्की कोड में हमने पढ़ा था 128 कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं, जबकि इसमें एक्सटेंडेड वर्जन का मतलब है कि इसमें मज़ीद कुछ और स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड कर दिए गए। तो टोटल इसमें कितने कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं? एक्सटेंडेड आस्की कोड जो वो कितने कैरेक्टर्स रीड कर सकता है? 256। The standard ASCII table includes 128 characters. There is an extended version that includes 256 characters. This extended ASCII uses 8 bits and includes the additional symbol. ASCII कोड में यूज़ हो रहे थे 7 बिट्स और ASCII एक्सटेंडेड ASCII में कितने बिट्स यूज़ हो रहे हैं? 8 बिट्स। इट इंक्लूड्स एडिशनल सिंबल, एक्सेंटेड लेटर्स एंड अदर करेक्टर्स। इसमें मुख्तलिफ तरह के सिंबल्स जैसे हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, फिज़िक्स में यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, या मुख्तलिफ तरह के लेटर्स जिनको मुख्तलिफ एक्सेंट के साथ बोला जाता है, या फिर करेक्टर्स मज़ीद ऐड कर दिए गए, जिसकी वजह से इसकी रेंज कहाँ तक बन गई? 256 करेक्टर्स की। और बिट्स भी इसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं, यानी एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ़ बिट्स कितने यूज़ होते हैं? 8। हाउएवर द ओरिजिनल 128 करेक्टर्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज। लेकिन वो जो 128 करेक्टर्स है जो आस्की कोड में यूज़ हो रहे थे वो बेसिक करेक्टर्स हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। एंड सर्व्स एज द बेसिस फॉर द टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर में टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़्यादातर वही बेसिक 128 करेक्टर्स ही इस्तेमाल होते हैं जो कि आस्की कोड में भी शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिकोड। यूनिकोड इज़ एन अटेम्प्ट एट मैपिंग ऑल द ग्राफिक करेक्टर्स यूज्ड इन एनी ऑफ द वर्ड्स राइटिंग सिस्टम। यूनिकोड मज़ीद एडवांस है, इसमें उन्होंने मज़ीद चीज़ें शामिल करनी, कुछ ग्राफिक करेक्टर्स वगैरह शामिल कर लिए, मज़ीद स्पेशल करेक्टर्स शामिल कर लिए ताकि मुख्तलिफ किसी भी तरह की जो राइटिंग है या टेक्स्ट लिखा हुआ है तो कंप्यूटर उसको रीड कर सके। अनलाइक आस्की विच इज़ लिमिटेड टू द 7 बिट। जैसे आस्की कोड में 7 बिट्स लिमिटेड हैं, इससे ज़्यादा बिट्स नहीं हो सकते, एंड कैन रिप्रेजेंट ओनली 128 करेक्टर्स, और वो सिर्फ 128 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यूनिकोड में ऐसा नहीं है। यूनिकोड कैन रिप्रेजेंट ओवर अ मिलियन करेक्टर्स। यूनिकोड बहुत सारे करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है थ्रू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनकोडिंग की डिफरेंट फॉर्म्स के ज़रिए। अब वो कौन सी फॉर्म्स हैं? UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। अब UTF क्या है? UTF इज़ एन एक्रोनिम, ये किसकी एब्रीविएशन है? स्टैंड्स फॉर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ये डिफरेंट जो उसकी फॉर्म्स हैं उसमें कौन कौन से करेक्टर्स रीड किए जाते हैं और कितने बिट्स में उनको लिखा जा सकता है।